हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवंकर कुमार गुप्ता शारदा होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं बहुत ही कॉमन बीमारी सोराइसिस बीमारी के बारे में। सोराइसिस एक ऐसी बीमारी जिसमें आप देखते हैं कि लोगों के बदन में बहुत ही ज़्यादा सीवियर स्किन इन्फेक्शन होता है और स्किन इन्फेक्शन में ईचिंग बहुत होती है। ईचिंग बहुत होती है और ईचिंग होते होते उसमें चोंटा की तरह स्किन मोटा हो जाता है और मछली के चोंटा की तरह स्किन का परत उसमें से चोंटा उतरने लगता है। दोस्तों, नए नया जब इस सोराइसिस का इन्फेक्शन होता है तो छोटा सा दाना पस्चुलर इरप्शन वगैरह निकलते हैं, उस पर इचिंग होती है। उस पर नोचते 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 उसके बाद वहां पर का स्क्रैचिंग के कारण स्किन जो है पूरा स्पॉटेड हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है, स्क्रैच्ड हो जाता है और उसमें धीरे 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 चमड़ा मोटा होना शुरू हो जाता है। जब चमड़े में थिकनेस आ जाती है और चमड़ा चोंटा की तरह उतरना शुरू हो जाता है तो धीरे 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 वो क्रोनिक कम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड केस में कन्वर्ट करके सोराइसिस बीमारी लंबे समय अंतराल के बाद डेवलप हो जाता है। तो पहले तो किसी एक पार्ट में सोराइसिस डेवलप होता है। अक्सर हाँ देखा गया है कि सोराइसिस नीचे से ऊपर की ओर पूरे बदन में फैलता है और जब इचिंग होती है तो नोचते 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 वहां पर जलन देने लगता है। जब कपड़ा वगैरह खोलते हैं तो उस समय नोचनी बहुत ज्यादा होता है। हाँ, नोचने के बाद फिर वहां पर स्क्रैचिंग के बाद बर्निंग पेन होने लगता है, जलन देने लगता है। इसके साथ में कभी कभी इच्छा होती है जो नोचते नोचते चमड़ा उधेड़ दें और खाल उधेड़ देने का मन करता है ताकि जब तक नोचते नोचते पूरा जलन ना देने लगे, खाल उधेड़ने के बाद फिर जलन होने लगता है। तो ये लक्षण प्राइमरी स्टेज में रहता है और जब ये पुराना होता है तो धीरे-धीरे चोंटा उधड़ने लगता है और उसमें भी इचिंग रहती है और पूरे बदन में इचिंग रहती है। सोराइसिस के बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे गए हैं जो कि पहले तो पैचेस जैसे डेवलप होते हैं। एक पैच हुआ, वहाँ पर इचिंग है, वहाँ पर चोंटा बन रहा है, उसमें से उधर रहा है चोंटा और उसके बाद फिर दूसरा पैच निकला, फिर तीसरा पैच निकला। इस तरह मल्टीपल पैचेस बदन में नीचे से ऊपर की ओर पूरे बदन में होल बॉडी डेवलप होने लगते हैं। कहीं-कहीं बीच-बीच में निकलना शुरू हो जाता है। उसमें इचिंग होती है और चोंटा की तरह उसमें से परत उतरता है और चमड़ा बहुत ही मोटा हो जाता है और छूने से खुरदुरा लगता है और मछली का चोंटा जैसा उसमें से ऊपर से खाल उतरता रहता है और चोंटा निकलता रहता है, डेड सेल्स बाहर आते रहते हैं और अंदर से फिर से मल्टीप्लाई होते रहते हैं और चमड़ा काला हो जाता है, देखने में भद्दा लगता है और इंसान की खूबसूरती खराब हो जाती है और पूरा देह बंदर की तरह पेशेंट अपना नोचता रहता है। तो इस तरह का अगर आप लक्षण देखें तो सावधान हो जाएं। हमारा यह वीडियो आप लोगों को अंत तक देखना बहुत ही आवश्यक है। अगर इस तरह का कोई पेशेंट आपके नजर में है तो उनके लिए यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। आज मैं आपको सोराइसिस बीमारी के बारे में जो अभी लक्षण बताया और कारणों की बात बता रहा हूं और कारण के साथ में उपाय भी बताऊंगा और परहेज भी बताऊंगा। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सबसे पहले तो आप यह जान ले कि स्किन डिजीज इन्फेक्शन हमेशा स्किन के सुपरफिशियल लेयर से स्किन के इंटरनल लेयर में डीप सीटेड होता चला जाता है। जब नई नई स्किन इन्फेक्शन लगती है तो वो एपिडर्मिस पे रहता है और ऊपर के जगह पर दिक्कत रहता है। तो ये लक्षण धीरे 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 क्रॉनिक होता चला जाता है और पुराना होने पर सोराइसिस डेवलप कर सोराइसिस बीमारी में जो इन्फेक्शन होते हैं वो अक्सर हाँ एपिडर्मिस से अंदर की ओर डीप सीटेड होते चले जाते हैं और कभी-कभी ग्रे कलर के व्हाइट चोएटा की तरह उसमें से स्केलिंग होती है, जो चोएटा की तरह मछली के चोएटा की तरह स्केलिंग होकर डेड सेल्स ऊपर से उतरते रहते हैं। तो दोस्तों, ये सब तरह के लक्षण अगर आप देख रहे हैं और किसी भी पेशेंट को आप देखकर यह सोच रहे हैं कि सोराइसिस बीमारी है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आज फ़ायदेमंद होने वाला है और सोराइसिस बीमारी से आपको जड़ से निजात मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ कि सोराइसिस के अगर कारणों की बात करें तो सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ होती है। मतलब कि आपके इम्यून सिस्टम आपके बॉडी पर अटैक कर देती है, जिस वजह से आपके बॉडी में जो है सो दिक्कतें होने लगती है और सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी छुआछूत की तरह किसी एक दूसरे को
पटती नहीं है। बहुत सारे लोग अपने मन में ऐसा बात बैठाए रहते हैं कि एक दूसरे से मिलने से, हाथ पकड़ने से, हाथ मिलाने से, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से कहीं सोराइसिस बढ़ तो नहीं जाएगा या मुझे पट तो नहीं जाएगा। तो इस चीज से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। सोराइसिस ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो कि आपको एक दूसरे को छूने से या कांटेक्ट में आने से, पति पत्नी को साथ में रहने से फैलती है। ऐसा कोई बात नहीं है। इस भ्रांति से आप दूर रहें। सोराइसिस कॉन्टामिनेशन से फैलने वाली बीमारी नहीं है। तो सोराइसिस के बारे में इतनी सारी जानकारी लेने के बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सोराइसिस अक्सर है जो होता है उसमें कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस होते हैं, जो सोराइसिस बीमारी को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा स्पाइसी, नॉनवेज, छना तला हुआ, तेलपक सामान वगैरह खा रहे हैं, तो आप यह देखिएगा कि आपका सोराइसिस बीमारी बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर आप नॉनवेज बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट फूड का सेवन करते हैं, मोमोज, बर्गर, पिज्जा वगैरह, अगर तरह तरह के फास्ट फूड्स जो भी मार्केट में मिलते हैं, अगर आप उनका सेवन करेंगे तो अक्सर देखा गया है कि सोराइसिस का अगर एक पैच है तो एक से दो, दो से चार और मल्टीप्लिकेशन बहुत तेजी से होने लगता है और बहुत ज्यादा ही डेवलप होने लगता है तेजी से। तो इस तरह से सोराइसिस बीमारी आपके शरीर को देखने में भी खराब कर देता है। शरीर की सुंदरता कम हो जाती है, शरीर पर पैचेस हो जाते हैं। क्रोनिक सीवियर कंडीशन में सोराइसिस देखा गया है कि पैरों में हो जाता है, हाथों में हो जाता है, बदन में हो जाता है। लोगों के पीठ पर छोटे-छोटे पैचेस होते हैं, जो पैचेस बाद में मिलकर बड़े पैचेस में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आपके हाथ में, पैर में, बाँह में और कभी-कभी ऐसा देखा गया है कि चेहरे पर भी लास्ट कंडीशन में क्रोनिक होने के बाद सोराइसिस डेवलप हो जाता है और आपके बाल वाले एरिया में, स्काल्प के अंदर भी, माथे में भी होने की संभावना होती है। तो तरह-तरह के पेशेंट को अलग-अलग तरह का लक्षण होता है। दोस्तों, होम्योपैथिक में लक्षण पर इलाज है और लक्षण के आधार पर दवाइयाँ दी जाती हैं। हर पेशेंट को अलग-अलग अपना जो लक्षण होता है, उस आधार पे नज़दीकी किसी भी डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवा का सेवन करना चाहिए। मैं बार-बार बताता हूँ दोस्तों, कि हमारा बनाया गया यह जितना भी वीडियो है, ये सब हर वीडियो के थ्रू मैं मेडिकल रिलेटेड जानकारी और नॉलेजेबल पर्पज से बनाता हूँ। और अगर आप ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लक्षण के आधार पर सही दवा का सेवन कर सकते हैं। या अगर आपको हमारे हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर से, शारदा होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से अगर कांटेक्ट करना हो तो हमारे दिए गए मोबाइल नंबर 7463040799 पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी कोई सवाल पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, हमें यूट्यूब पे फॉलो करें और हमारे बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन हमेशा लेते रहें। तो दोस्तों, मैं बताया कि आज सोराइसिस का लक्षण क्या होता है, लक्षण के साथ में कुछ ऑटो इम्यून डिजीज होता है, यह बताया आपको, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम ही लो हो जाता है। ऑटो इम्यून सिस्टम होता है, हमारी शरीर 24 घंटा लड़ती रहती है। लाखों की संख्या में बैक्टीरिया, वायरस और तरह तरह के इन्फेक्शन हमारे एनवायरमेंट में होते हैं, जो कि शरीर लड़ते 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 अपने ऑटो इम्यून सिस्टम के थ्रू हमें बचा कर रखती है। तो जब ऑटो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी पर अटैक कर देता है तो हमारे शरीर में सोराइसिस का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है और तेजी से बहुत फैलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अगर परहेज की बात करें तो जो मैं कारण बताया जो कि तेजी से बढ़ाता है, जैसे कि मोमोज, बर्गर, पिज्जा वगैरह, आप फास्ट फूड का सेवन न करें, उससे परहेज रखें। स्पाइसी, छना तला हुआ और बहुत ज्यादा चिकन, मटन, नॉनवेज वगैरह सेवन न करें, इससे भी आपका सोराइसिस बीमारी बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, आज मैं सोराइसिस बीमारी के लक्षणों का, कारणों का और उसके परहेज बताया। इसके साथ में मैं अब उपाय भी बता रहा हूँ और हमारे वीडियो को आप अंत तक देखें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो, क्योंकि आगे भविष्य में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, भाइयों, मेरे बहनों, सोराइसिस बीमारी के लिए अगर होम्योपैथिक दवा की बात की जाए तो होम्योपैथिक में तो बहुत ही अच्छा इलाज है दोस्तों। इतना अच्छा अचूक इलाज है कि आप सोच भी नहीं सकते। सोराइसिस कहीं ठीक नहीं होता और अंत में आकर होम्योपैथ में ही ठीक होता है। किसी भी तरह के ऑइंटमेंट से सप्रेस किया जा सकता है उसे, एक्सटर्नल टू इनवर्ड्स, एक्सटर्नल स्किन के लेयर से इंटरनल स्किन के लेयर में सप्रेस करके दबा दिया जाता है। तो वो ठीक नहीं हो पाता और नई-नई जगह निकलकर पूरे शरीर को घेर लेता है क्रोनिक कंडीशन में। तो इसलिए अगर दवाइयों की बात करें तो सबसे पहली दवा है होम्योपैथिक की सल्फर।
सल्फर 30 नाम की दवा सल्फर 30 पावर में आप सेवन अगर करते हैं तो सोराइसिस में अचूक लाभ होता है। आप दिन भर में 2 बूंद करके जीभ पर डायरेक्ट सुबह, दोपहर, शाम लिक्विड में भी ले सकते हैं या गोली में भी इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरी दवा की अगर बात करें तो दूसरी दवा है जो पेट्रोलियम 200 पावर में। होम्योपैथिक की पेट्रोलियम नाम की दवा बहुत ही अच्छी दवा होती है, जो कि अक्सर देखा गया है कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हुई है सोराइसिस बीमारी में। और सोराइसिस एक ऐसा बीमारी है जिसमें आपको यह लक्षण देखा जाता है कि चोइटा की तरह आपका स्किन जो है उधरता रहता है और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाने के बाद उसमें इचिंग बहुत होती है, रेडनेस होती है, पैचेस होते हैं। तो इस कंडीशन में आपको यह पेट्रोलियम नाम की दवा बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। अक्सर देखा गया कि जाड़े के टाइम में अगर सोराइसिस की बीमारी अक्सर हो तो उसमें भी पेट्रोलियम बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तीसरी दवा की अगर बात करें तो होम्योपैथिक की तीसरी दवा है सोरिनम। सोरिनम नाम की दवा सोराइसिस में बहुत ही मददगार होती है। सोरिनम नाम की 200 पावर में दवा का उपयोग अगर आप करते हैं अपने लक्षण के आधार पे तो वो भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। सोरिनम नाम की दवा सेम डिजीज प्रोडक्ट से बनी हुई एक नोसोड सार्कोड ग्रुप की दवा होती है और सोरिनम 200 पावर की दवा से बहुत ही लोग ठीक हुए हैं और फायदा भी देखा गया है। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इसके अलावा भी होम्योपैथिक में कुछ दवाइयां हैं जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं थूजा 1M पावर में। थूजा 1M पावर में भी से भी होम्योपैथिक में लक्षण अगर मैच हो जाए तो उसमें सोराइसिस में बहुत ही ज्यादा फायदा देखा गया है। और इसके अलावा एक दवा है जो कि ड्राई स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, जो मैं आपको बताया वो आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। और इसके साथ आप बायोकेमिक का भी सेवन कर सकते हैं, जो कि स्किन इन्फेक्शन के लिए बायोकेमिक जितना नंबर का उपयोग किया जाता है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। और मदर टिंचर का भी उपयोग कर सकते हैं। एक और दवा है जिसका नाम है कैंथेरिस। कैंथेरिस भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। कैंथेरिस में अगर आपका स्किन दिख रहा है जैसे जल गया हो उस तरह से, और चोइटा बन रहा है और लाल लाल पैचेस हो गए हैं और एकदम लगता है जैसे कि स्किन जलने के बाद जो लुक देता है, अगर उस तरह का लुक आपके स्किन पर सोराइसिस के कंडीशन में हो तो कैंथेरिस नाम की दवा बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है, जिसमें इचिंग और बर्निंग बहुत होता है। तो इस तरह का लक्षण हो तो कैंथेरिस नाम की दवा से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज आपको मैंने बहुत सारी जानकारी दी और सोराइसिस बीमारी के बारे में आपको डिटेल में समझाया। यह वीडियो नॉलेजेबल पर्पस से है। आप अपने किसी भी नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करके ही दवाइयों का सेवन करें। जितनी दवाइयां मैं अभी बताया हूं इसमें सभी दवाइयों का आप 10 बूंद सुबह शाम करके भी आधा कप पानी के साथ सेवन कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट जीभ पर 2 से 3 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 3 बार आप सेवन कर सकते हैं अपने लक्षण के आधार पे। बहुत ही ज्यादा अचूक फायदेमंद होता है और एकदम रामबाण सटीक दवा है। और इससे आपका सोराइसिस में देखते ही देखते बहुत ही ज्यादा सुधार मिल जाएगा और स्किन आपका इनवर्ड्स टू आउटवर्ड्स रैपिड जेंटल परमानेंट क्योर होगा। अंदर से स्किन का लेयर साफ होगा, चोइटा उधर के गिरेगा और न्यू स्किन नीचे से बनेगा और पूरा आपका स्किन पहले की तरह हो जाएगा। तो इसको कहते हैं आइडियल क्योर, और सिर्फ होम्योपैथिक के सटीक इलाज के द्वारा और लक्षण के द्वारा मैच की गई सही दवा के द्वारा ही संभव है। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और साथ में हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और हमें यूट्यूब पे फॉलो करें, हमें फेसबुक पे भी फॉलो करें और हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट जरूर बुक करें, ताकि आपका सेहत हमारे हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर डॉक्टर शिवंकर कुमार गुप्ता, शारदा होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, दरभंगा, बिहार से आपका पूर्णतया सेहत अच्छे से स्वस्थ हो सके। धन्यवाद।